पर बात करें कि 7 एपिसोड स्टार्ट होता है जहां पर बॉयड सबको बताता है कि भैया जो जूली की मदर है और जो विक्टर की मदर है, जी हाँ दोस्तों, दोनों सेम ही इंसान है जो बार बार रिपीट होकर मतलब यहाँ पर कई सालों से आती रहती है, मतलब इस जगह पर रिपीट होते रहता है। ये चीज सबको बताया जाता है। सब ये चीज सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता। तब सबको ऐसा भी लगता है कि जब मतलब जेड और जूली की जो मदर है वो जब बार बार रिपीट होकर यहाँ पर आ सकती है, तो जितने भी वहां पर लोग हैं वो सब भी कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं, वापस से उस जगह पर आते हैं पुनर्जन्म लेकर और वहां पर आकर फंस जाते हैं। तो यहाँ पर इस बात को समझने के बाद बॉयड फिर से एक प्लान बनाता है जहां पर वो कॉलोनी हाउस में सबको बुलाकर अपने प्लान का डिस्कशन करता है कि भैया हमने जो भी लेक के पास से सामान लेकर आए हैं उससे वहां के क्रिएचर पर कुछ असर होता भी है कि नहीं होता। तो इस प्लान को सबको बताया जाता है, इंक्लूडिंग सोफिया भी वहां पर रहती है और सोफिया उस बात को बहुत ध्यान से सुनती है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सोफिया असल में मैन इन येलो है। तो वो उस सारे प्लान को समझ लेती है और जैसा कि प्लान में बताया जाता है, मतलब पहले तो वॉइड उस चीज को करना चाहता था कि बाहर जाकर वो किसी मॉन्स्टर को मारेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वहां पर केनी जाता है। केनी बोलता है मैं जाऊंगा। तो जब केनी डिसाइड होकर जाता है और केनी को बताया जाता है प्लान में कि तुम्हें जाकर सिर्फ एक ही किसी भी एक को जाकर उस वेपन से मतलब वार करके देखना है कि भैया उस पर कुछ असर होता भी है कि नहीं होता है, और तुरंत भागकर मतलब किसी के भी दरवाजे पे सबसे बात किया हुआ रहता है कि सब दरवाजे के पास खड़े रहेंगे और जैसे ही केनी आएगा या फिर वॉइड मतलब जो भी हो मतलब मारने के बाद उस क्रिएचर को तुरंत से आके वो रूम में घुस जाएगा, घर में घुस जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। वहां पर जितने भी क्रिएचर होते हैं सबको ये प्लान पहले से पता होता है, जो कि ऑब्वियसली सोफिया ने बताया है कि मारने के बाद किसी भी एक क्रिएचर को घायल करने के बाद वो जिस तरीके से दरवाजे से भागकर अंदर जाएगा तो जितने भी क्रिएचर है सारे घर के दरवाजे पर जाकर भैया धरना देने बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर केनी बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाता है। इसके ठीक पहले सोफिया ने एक और जुगाड़ करके रख दिया था, जो कि लेक के पास जिसे वो लेक के पास से उठाकर लाते हैं और स्टोरेज रूम में रख देते हैं। उस बंदे पर वो जादू टोना करके आ जाती है, मैजिक करके कुछ आ जाती है, जो रात में उठकर दरवाजा तोड़कर अंदर चला जाता है कॉलोनी हाउस के अंदर। तो खैर वहां पर उसे मार दिया जाता है, जिसकी वजह से वहां पर ज्यादा नुकसान नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पर केनी बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुका है। वो भाग कर चला जाता है बस के अंदर, लेकिन बस के अंदर वो जैसे ही जाता है तो भैया बस के पास फिर से वही क्रिएचर आ जाता है जो कि स्माइली फेस के नाम से फेमस है। अब यहाँ पर मेन ट्विस्ट एक आ जाता है। जैसे ही केनी बस के अंदर जाता है, स्माइली फेस भी बस के अंदर जाता है, उसके बाद केनी छत पे चढ़ जाता है। यहाँ पर स्माइली फेस भी छत पे चढ़ जाता है और जैसे ही स्माइली फेस को दिखाया जाता है तो वहीं पर कहीं ना कहीं फातिमा उसे महसूस कर पाती है। फातिमा उससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। यहाँ पर बिग ट्विस्ट आ जाता है भैया। आप देखेंगे एपिसोड तो आपको समझ में आ जाएगा। जब जैसे ही स्माइली फेस केनी को मारने जाता है, फातिमा को पता चल जाता है कि वो उसे मारने वाला, और वो उसे वहीं पर मतलब फोर्स करती है कि ऐसा वो ना करे। और यही चीज मतलब फातिमा नहीं चाहती कि केनी को चोट पहुंचे। तो वहीं पर हम देख सकते हैं कि स्माइली फेस जो कि क्रिएचर बनकर केनी को मारने ही वाला होता है, वो वहीं पर रुक जाता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं पर वो रुक जाता है, जिसका मौके का फायदा उठाकर केनी वहां से भागकर वापस मतलब उसे धकेल कर जमीन पे वो वापस से नीचे